युद्ध एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी 2 राज्यों में युद्ध हुआ है तो सिर्फ़ बर्बादी और बर्बादी ही हुई है। भले से उसमें कोई एक देश जीते और दूसरा देश हारे, लेकिन सोचने की बात ये है कि लोग जो सिर्फ़ ज़मीनों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे रहने वाला आम नागरिक इन सब सारी चीज़ों से ऊपर होता है। उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर देश का नागरिक ही सुरक्षित नहीं होगा, तो वो देश कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, अपने आप को संजो के रख पाएगा। हर देश ये चाहता है कि उसके देश में शांति हो, अमन हो, वहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। कुछ लोग कहते हैं कि ये तभी मुमकिन है कि जब हम अपने राज्य की सीमाओं का विकास करें, और ये तभी मुमकिन है कि जब हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला करें और उनकी ज़मीनों को अपने अधिकार में ले लें। लेकिन क्या कभी कोई ये सोचता है कि हम ऐसा जब करते हैं तो किसी और देश के जो नागरिक हैं उन उनमें कितनी तबाही और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वही हालात उसके अपने खुद के देश के भी होते हैं। बगावत जो है वो दोस्तों इसीलिए अपना सर उठाती है कि जब वहाँ का जो शासक है वो लोगों के दिलों की बात नहीं समझता और अपना अपना वर्चस्व दुनिया के सामने साबित करने के लिए युद्धों का ऐलान कर देता है, तो वहाँ की जनता जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है, सफ़र करती है। सिर्फ़ एक इंसान के फ़ैसले से दुनिया में हाहाकार मच जाता है। युद्ध से दोस्तों कभी किसी का भला नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो जहाँ तक हो सके आज के दौर में शांति स्थापित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ एक यही यही चीज़ एक ऐसी है, यही भावना एक ऐसी है जो कि हर किसी राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है, महफ़ूज़ रख सकती है और उसका विकास कर सकती है। युद्ध से कभी भी कोई भी देश विकास नहीं करता। हर तरीके से हानि होती है, हर तरीके से नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए सालों और मुद्दतें लग जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने देश का विकास अपनी सीमाओं में रह के करें, बजाय इसके कि सिर्फ़ अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा दिखाने के लिए हम युद्ध का ऐलान कर दें। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक शासक जो है वो सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, उनसे राय-मशवरा करे कि युद्ध की स्थिति अगर आ जाए, तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए, कोई भी नागरिक हो, वो ज़रूर अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो उस देश का नागरिक है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन वहाँ के शासकों का भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो ऐसी स्थिति आने ही ना दें कि देश को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। तो दोस्तों, अगर ये मुमकिन हो सके कि देश में और पूरी दुनिया में शांति रहे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध जो है वो आप देखें, इतिहास जो हमारा गुज़र चुका है और आज जिस दौर में हम हैं, युद्ध की स्थिति हर शक्ल में हर फ़ॉर्म में आप देखेंगे कि हमारे सामने आती रही है, और हथियारों में जो है वो आप देखेंगे कि प्रोग्रेस ही है, डेवलपमेंट ही है, और एक से एक अच्छा हथियार जो है वो आज मौजूद है लड़ने के लिए। लेकिन क्या हमने सोचा है कि यही सारी चीज़ें हमारी इंसानियत की तबाही का वजह भी बन रही हैं? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके हर देश में शांति कायम रहे, और युद्ध को जहाँ तक टाला जा सके उसे टालना चाहिए। हर देश के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने देश को सुरक्षित रखें। अगर आप मेरे इस ख़्याल से एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं, आपको लगता है कि ये सही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर।
थैंक यू।